आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ये गिराना पानी थोड़ा सा गुड़िया ने। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आप केशव, अभिनव, कृष्णा, एमके, चार्ली, संजय, अंकुर, सामीम, उदय। बढ़िया दोस्त, बढ़िया। सब लोग अच्छे हो? शानदार। देखना बाहर गए क्या? वो बाहर खड़े गुड़िया अभी गई गाड़ी क्या? ये छोड़ के ये खाले चला चिप्स खा रहे तो छोड़ गई बच्ची, उसकी लाइफ में गेट लगा दे। बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया। श्रेया जी सब ठीक ठाक। केशव क्या बच्चों पढ़ रहे थे अपन? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। आज शीट नंबर 4 पढ़ें क्या? नहीं बच्चे, एवरेज तो बेटा करवाया ही नहीं तुम्हें, एवरेज तो छोड़ दिया मैंने बीच में। बच्चों आज शीट नंबर 4 की बारी है। आप मुझे बता दीजिए एक बार, शीट नंबर 3 तक का बेटा पूरा कंसेप्ट क्लियर बढ़िया से? शीट नंबर 1 जो थी ना बेटा, 1 नंबर जो शीट थी आपके लिए, 1 नंबर शीट थी, वो बेसिक वाली शीट थी, और जितनी बेसिक उतनी एग्जाम के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 नंबर बेटा जो आपने शीट पढ़ी थी ना, इसका जो मेजर कंसेप्ट था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर बनने वाले सवाल आपने किए थे बच्चे। और 3 नंबर शीट जो आपने पढ़ी दोस्तों, ये मेजर रूप से आ रही थी जी रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे। आज बच्चों जो शीट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, इनमें क्या है बेटा, थोड़े से ना इनसे हाई लेवल के प्रश्न है। तो अब क्या होता है कि लोग बालक बोल देते हैं कि सर ये मेंस के सवाल हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, इस प्रकार के सवाल बच्चों प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया बन जाता है, तो उन कैटेगरीज को अपन अलग पढ़ लेते हैं। तो बेटा एक बार बताओ सारे बच्चे मुझे, शीट नंबर 3 तक सब बातें बिल्कुल फाइन होंगी, कोई दिक्कत नहीं है? तो शीट नंबर 4 को स्टार्ट करें। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है दोस्त, बस इसमें 26-27 सवाल ही हैं, लेकिन ऐसे हैं कि भैया एक एक सवाल का आपके लिए यूज बहुत है बेटा, एक एक सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद अपनी गति 21.66% कम कर देती है और अपने गंतव्य पर 65 मिनट की दूरी पर देरी से पहुंचती है। पूरी दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? क्या करना चाहते हैं आपको? पहले तो मुझे आप ये बता दो, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में। ये जो 21.66% है, इसका कोई मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है? इसका बच्चों ने मतलब ज्ञात कर लिया क्या? 13/60। बहुत बढ़िया। कैसे किया आपने दोस्त, कैसे किया ये काम तुमने? तो आप कह सकते हो 16.66% प्लस 5 कर लिया सर। अब 15 प्लस 6 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है बेटा 1/6 और ये होता है 1/20। एलसीएम आ गया 60, ये आ गया 10 और ये आ गया 3। 13/60 कैसे आया? सबको क्लियर है? ठीक है दोस्त, अब मैं आपको ये सवाल सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जरा धीमे धीमे मेरी बात को समझना और स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना मेरे दोस्त। एक ट्रेन दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद, देखो दोस्त, अगर ये पूरी दूरी 7 है तो ट्रेन ने क्या किया, 2 भाग तो कवर कर लिया और 5 भाग इसने अभी और करना है। क्या 2/7 का मतलब यही होता है कि टोटल अगर 7 है तो 2 डिस्टेंस आपने कवर कर ली और 5 अभी बाकी है ना बच्चों? यहां तक तो देखो आपकी स्पीड नॉर्मल थी, स्टार्टिंग में तो आपकी स्पीड नॉर्मल थी, जो भी ट्रेन की होती है वो थी बेटा। अब इसके बाद देखो, मैं ना केवल बेटा इसके बाद के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं केवल एक बार इतनी दूरी की बात कर रहा हूं, आप ये समझ लेना बेटा, आप ये समझ लेना बेटा, मैं केवल इतनी दूरी की बात कर रहा हूं, केवल इतनी दूरी की, 2 वाली बात नहीं कर रहा, मैं केवल बाकी के पार्ट की बात कर रहा हूं दोस्त। इस बाकी वाले पार्ट में क्या आपकी स्पीड 60 से 47 हो गई क्या? क्या बेटा इस बाकी वाले पार्ट में आपकी स्पीड अगर 60 की थी तो 47 हो गई? यानी मैं ये कह सकता हूं ना कि पहले अगर तुम 60 की स्पीड से चल रहे थे तो अब तुम 47 की स्पीड से चल रहे हो, अब तुम 47 की स्पीड से चल रहे हो। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चे। स्पीड अगर 60 से 47 हुई है तो टाइम आपको 47 से 60 लगेगा, टाइम आपको 47 से 60 लगेगा। हाँ। अरे यार ये बात समझ में? हाँ। अब एक बात मुझे बताना, आपको डिले कितना हुआ? देखो मेरे हिसाब से तो आपको 13 मिनट फालतू लग गए, मेरे हिसाब से तो आपको 13 मिनट फालतू लग गए, लेकिन सवाल कहता 65 मिनट फालतू लगे हैं। दोस्तों ये 65 अगर 13 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त?
5, मतलब कि 47 पांजा 235 और 60 पांजा 300। यानी कि मेरे मित्र, यानी कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, मेरे अजीज मित्र, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस 5 डिस्टेंस को कवर करने में जो आइडियल टाइम था, आइडियल टाइम वो 235 मिनट होना चाहिए था, लेकिन इस ट्रेन को 300 मिनट लग गए, इस ट्रेन को 300 मिनट लग गए। बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझसे पूछा कि पूरी दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा प्रेजेंट टाइम ज्ञात करो। बेटा सुनो मेरी बात, एक बात सुनो, ये जो 235 मिनट का टाइम होना चाहिए, ये 5 दूरी के लिए होना चाहिए, और 2 दूरी के लिए इतना टाइम आएगा क्या? भाई अगर मैं नॉर्मल स्पीड की बात करता हूं तो इतनी दूरी कवर करने में लगने चाहिए 235 मिनट। तो इस 2 दूरी में टाइम कितना लगेगा? आप कहना गुरुजी ये पूरा पूरा कटेगा, 5 चौका 20, 47 बार, 94 मिनट, 94 मिनट। यानी कि आपने कंक्लूजन ये समझा कि ट्रेन ने ना 94 मिनट तो बेटा यहां लगाए हैं, ट्रेन ने 94 मिनट तो यहां लगाए हैं और 300 मिनट यहां लगाए हैं। क्या बच्चों? ट्रेन ने 94 मिनट तो यहां लगाए और 300 मिनट यहां लगाए, यानी पूरी जर्नी में ट्रेन ने 394 मिनट लगाए हैं। पूरी जर्नी में ट्रेन ने 394 मिनट लगाए हैं। क्या मैं इनको 6 घंटे और 34 मिनट कह दूं? 360 को मैंने घंटों को, मिनटों को घंटे में बदल लिया, तो 6 घंटे और 34 मिनट लगने चाहिए। बेटा आप मेरी बात को समझना, 5 डिस्टेंस कवर करने में 235 मिनट, 2 डिस्टेंस कवर करने में 94 मिनट, तो इधर हमें लगे 94 मिनट, इधर लगे हमें 300 मिनट, टोटल लगे 394। 394 को बोल दिया 6 घंटे 34 मिनट। बेटा ये सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल बेटा बहुत अल्टीमेट है। क्या आपको ये बात समझ में आई सब बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास होना चाहिए बेटा। एक क्वेश्चन और समझ लो, एक बात और समझ लो, इधर दिमाग में फिट करते हैं एक बात और बेटा। प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, तो बी की गति इतने मिनट में 1 मील होगी। आप पहले समझो एक्चुअली सवाल क्या है बच्चों, आप एक बार बात समझो, पॉइंट क्या है। अरे फर्क नहीं पड़ता, सारा सवाल मील में चल रहा है, आप इसे चलने दो मील में, ये बात है। अलजेब्रा का बेटा एक अलग से कोर्स आया था, कंप्लीट कोर्स, उस पूरे कोर्स को आप पढ़ सकते हो बेटा। सुनो मेरी बात को समझना बेटा, इस पॉइंट से लेकर इस फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या, मुझे बताओ, 3.5 मील क्या सवाल में आपको दिया गया? ये 2 पॉइंट है दोस्तों, 2 पॉइंट है और इनमें 3.5 मील की दूरी है, 3.5 मील का डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ए यहां से चलना शुरू करता है, ए यहां से चलना शुरू करता है, जब भी किया, मान लो 9 बजे 8 बजे जब भी किया, ए ने चलना स्टार्ट कर दिया, मंजिल तक पहुंच गया और पीछे मुड़कर 1 मील और चल गया, पीछे मुड़कर बेटा 1 मील और चल गया, 1 मील और चल गया, यहां आ गया, तब ये बी से मिलता है, तब बी बेटा यहां पहुंचा था, बी से मिल गया। मेरी बात को समझे क्या हुआ ना, पहले ए ने चलना शुरू कर दिया, ए जब भी चलना शुरू करता है बी उसके 4.5 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, ए मंजिल पर पहुंचकर वापस 1 मील और आ गया। क्या बच्चों आप मुझे बता दो, ए जो है, ए वो 4.5 मील चल चुका है क्या? मैं तुमको ये बात जानना चाहता हूं, ए 4.5 मील चल चुका है क्या? अरे बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और बी केवल 2.5 मील चला है, बी केवल 2.5 मील चला है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ए की स्पीड क्या है? ए की स्पीड, ए चलता है बच्चों, ए चलता है 1 मील चलने में 6 मिनट। ए की स्पीड है ना, वो 1 मील चलने में 6 मिनट की होती है, तो 4.5 मील चलने में, 4.5 मील चलने में क्या ए को 27 मिनट लगे होंगे क्या? क्या बच्चों ए को 27 मिनट लगे होंगे क्या?
27 मिनट लगे होंगे क्या? यानी मेरी बात समझो, ए ने चलना स्टार्ट किया था, यहां से जाकर ए यहां पहुंच गया, वापस मुड़ गया, इस पॉइंट पर आ गया, और यहां इसको बी मिला, यहां इसको बी मिला। तो बी ने, आप मुझे बताओ कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया? बेटा बी ने ट्रेवल किया है 27 माइनस 4.5, 22.5 मिनट के लिए, क्योंकि बी ने ए के 4.5 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया था। जब भी कभी ए ने चलना स्टार्ट किया था, बी ने उसके 4.5 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया था। क्या दोस्तों बी 22.5 मिनट तक चला क्या? दोस्तों बी 22.5 मिनट तक चला क्या? और मेरे को बी की स्पीड चाहिए, बी की स्पीड। तो आप कह सकते हो ना कि 2.5 मील चलने में बी को लग गए 22.5 मिनट। 1 मील चलने में, बेटा 1 मील चलने में इसको लगेंगे 9 मिनट। 9 मिनट। तो मेरे सवाल का उत्तर बन गया, बी की गति 9 मिनट में 1 मील होगी, 9 मिनट में 1 मील होगी। बेटा ये थोड़े बेहतरीन लेवल के सवाल हैं। मैं फिर भी ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आपको ये पॉइंट बेटा क्लियर हो रहा होगा। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का ही कंसेप्ट है बेटा। लैंग्वेज सवालों की बड़ी शानदार है, हमने सवाल बड़े छांट छांट के लाए आपके लिए, ताकि हर एक लेवल आपका क्लियर हो जाए बेटा। दोबारा कभी मैथ्स को चिंता महसूस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। सुनो, ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर की है, ठीक है। दो व्यक्ति अपनी यात्रा को एक ही समय पर 70 और 98 की स्पीड से ए से आरंभ करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति जब बी पर पहुंचता है, फिर लौटते समय बिंदु सी पर धीरे चलने वाले व्यक्ति से मिलता है, तो बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो बेटा, ये दो बिंदु हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। 660 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, 660 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। इसको 660 ही कर लो यार, देख लेंगे हिसाब से, 660 ही कर लो, 660 ही कर लो बेटा, कोई बात नहीं। अब सुनो बेटा, यहां से ना दो लोग चलने स्टार्ट करते हैं। एक तो एक्स मान लो, ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। एक वाई मान लो, ये 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। क्या मेरे दोस्त इन दोनों के चलने का समय सेम है क्या? क्या दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया है क्या? देखो बेटा, जब सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है, वाई की स्पीड तेज है तो वो आगे निकल जाएगा, एक्स की स्पीड स्लो है तो पीछे रह जाएगा, है ना। अब क्या हुआ सुनो, वाई बेटा यहां से जाता रहा जाता रहा जाता रहा और बी तक पहुंच गया। बी तक पहुंचकर ये वापस मुड़ गया और यहां कहीं मान लो ये एक्स से मिला। एक्स बेचारा धीमे धीमे आ रहा था, इस पॉइंट पर ये एक्स से मिल गया। दोस्तों मान लो ये वाला पॉइंट सी है जहां इनकी मुलाकात हुई, जहां इनकी मुलाकात हुई। तुम्हें बात समझ में आई? वाई बी तक जाकर वापस सी तक आ गया, तब जाकर एक्स सी तक आया था। दोस्तों इस सवाल में दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है क्या? क्या इस क्वेश्चन में दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है? स्पीड का जो रेशो है वही इनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशो बनेगा। जो इनकी स्पीड का रेशो है ना बेटा, वही इनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशो बनेगा। तो मेरे भाई एक्स और वाई की स्पीड का रेशो बताओ ना। अगर मैं 14 से काट लूं 5 7 बनेगा, डिस्टेंस का रेशो भी 5 7 बनेगा। बच्चों डिस्टेंस का रेशो भी 5 7 बनेगा। आई बात समझ में? यानी एक्स तो केवल 5 ही गया, एक्स तो केवल 5 ही कवर किया और ये आगे वाली डिस्टेंस 1 रही होगी बेटा। अब बच्चों के मन में डाउट आया जी 1 कैसे आया, 2 क्यों नहीं आया? सुनो बेटा, पहले ना जो y है ना, y x है ना, x तो केवल 5 ही गया है, y 7 पता है कैसे गया? ये 1 गया और 1 वापस आया, 7 हो गया ना बेटा। 1 गया और 1 वापस हो गया, 7 हो गया ना बेटा। तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशो जो आएगा ना, वो a से लेकर c तक आएगा 5 और b से लेकर c तक आएगा 1। टोटल डिस्टेंस 660 किलोमीटर है। ये 6 की अगर वैल्यू है तो 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 110 किलोमीटर आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सवाल बहुत शानदार है, लेकिन लैंग्वेज आपको समझनी है बेटा, लैंग्वेज आपको समझनी है। कितना प्यारा सा कंसेप्ट है। टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो बेटा डिस्टेंस के रेशो के इक्वल बनेगा। बस इतनी प्यारी सी बात तुम्हें समझनी है। क्या तुम्हें ये ऑसम लेवल के सवाल दिख रहे हैं? बढ़िया लेवल के सवाल दिख रहे हैं बेटा?
रवि और अजय एक स्थान ए जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है बी की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद पुनः अजय पुनः ए की ओर चलना शुरू कर देता है और रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। दोस्तों ओ मेरे दोस्त सुनो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। जैसा आपने अभी अभी सवाल किया वही सवाल है। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। पहले आप मुझे ये बताओ, जो अजय है, ये अजय पता है क्या करता है बेटा? बी तक जाता है और बी से 12 किलोमीटर वापस फिर आता है। यहां पर आके अजय और रवि मिलते हैं बेटा, यहां पर आके अजय और रवि मिलते हैं। तो मेरे भाई एक बात बता दो, अजय 72 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है क्या? अजय 72 किलोमीटर की दूरी कवर चुका है क्या? अरे 60 गया था, 12 वापस भी आ गया, 72 किलोमीटर चल चुका है ना? अरे हाँ ना बोलो कि हाँ बेहतर चल चुका है ये। अच्छा रवि बताओ, रवि कितना गया है? रवि बताओ, रवि कितना गया है? रवि सर केवल 48 किलोमीटर है। रवि केवल 48 किलोमीटर ही गया है। अच्छा टाइम इस सवाल में कांस्टेंट है क्या बच्चों? टाइम इस सवाल में कांस्टेंट है क्या? तो 24 दिया 48, 24 दिया 72। स्पीड का रेशो भी 3-2 बनना चाहिए। स्पीड का रेशो भी 3-2 बनना चाहिए। जितना रेशो डिस्टेंस का बनेगा उतना रेशो स्पीड का बनेगा मेरे मित्र, उतना रेशो स्पीड का बनेगा। और मेरे को सवाल कह रहा है उनकी स्पीड में 4 का अंतर है। अगर 4 का अंतर है तो यहां बनेगा 12 किलोमीटर पर आवर और यहां बनेगा 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें आपके लिए क्लियर। रवि की चाल पूछी गई है बेटा 8 किलोमीटर पर आवर, अजय की चाल पूछता तो 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो भैया कर पाओगे सवाल? ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाएं दोस्तों तो आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, सारी बातें बेटा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक और सवाल देखो, ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। दोनों लोग ए शुरू करते हैं, पी की गति क्यू से इतना कम है। क्यूजर बिंदु पी पर पहुंच जाता है, वापस लौट के रास्ते में सी पर मिलता है और बीसी 75 है। अब आप मुझे डायरेक्ट बताओ, अब मुझे बेटा डायरेक्ट बताओ। अब ना मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सुनो मेरी बात, ये क्यू पी लिख लो कोई बात नहीं। क्यू ने मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की है, आपसे बताओ मुझे क्यू ने कितनी डिस्टेंस कवर किया बच्चे? क्यू ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? अरे बिना डायग्राम बता गो 425 आएगी। अरे सूर्यवंशी क्यू तेज चलता है भाई। क्यू पहले बी तक पहुंचा, फिर 75 और आ गया, तो क्या 350 प्लस 75 नहीं आएगा? अरे क्या बताओ 350 प्लस 75 नहीं आएगा? अब तुम्हें लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें 2 सवालों में मैंने कंसेप्ट सिखा दिया। अब ये सवाल जल्दी होना चाहिए। पी बताओ बेटा, पी केवल 275 चलेगा, पी केवल 275 चलेगा। स्पीड का रेशो भी सेम बनेगा क्या? स्पीड का रेशो भी सेम बनेगा ना? ये 25 से काट लो, 25 एकम 25 175, 25 7 175, 25 एकम 25 ये 11। दोस्तों इनका स्पीड का रेशो भी 17-11 आएगा। सवाल कह रहा है इनमें 54 का डिफरेंस है। ये 54 बेटा एक्चुअल में 6 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू आ गई 9। 17 निमा 153, 11 निमा 99। पी की स्पीड पूछी है क्या? 99 किलोमीटर पर आवर। देखो वैसे अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं, कितना बड़ा सवाल लग रहा है ना बच्चे, लैंग्वेज पढ़ने में कितना टफ लग रहा है ना, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा, आपने अगर सवाल सीखा तो कुछ भी नहीं है। रेशो बनाओ, रेशो बनाते ही काम खत्म, आगे कुछ करने की नीड नहीं है बच्चे। सवाल नंबर 6 बेटा, ये एकदम आसान सवाल नहीं है बेटा, इस सवाल में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। ये तो आप लोग ढंग से चीजों को समझ रहे हो इसलिए आपको आसान लग रहा है। सुनो एक और सवाल देखते हैं बेटा बढ़िया से। मैंने तो क्या बनाया दोस्त, बनाया सब आपने ही है, मैं तो सिर्फ आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूं। ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, ठीक है। पी सुबह 9 बजे यात्रा शुरू करता है, 9 बजे, ओके। 10 बजे क्यू भी यहां से शुरू करता है बेटा। आप सवाल को पढ़कर एक एक शब्द का मतलब समझने की कोशिश किया करो। पी कब स्टार्ट करता है? 9 बजे। क्यू कब स्टार्ट करता है? 10 बजे। 11 बजे व्यक्ति क्यू बिंदु सी पर पहुंचता है। देखो अब क्या हुआ, 11 बजे ना, 11 बजे ये बंदा क्यू है, ये बिंदु सी पर पहुंचा। मेरी बात समझ रहे हो? 11 बजे ये बंदा बिंदु सी पर पहुंचा, लेकिन वह पाता है
कि पी ने बिंदु सी पर 40 मिनट पहले ही पार कर लिया, लेकिन वो पाया कि पी ने इस बिंदु को 40 मिनट पहले पार कर लिया, मतलब पी इस पॉइंट पर 10:20 पर आया था क्या बेटा? पी इस बिंदु पर, बेटा पी इस बिंदु पर 10:20 पर आया था क्या? अब आप मुझे यह बता दो, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। पी को टाइम लगाया दोस्तों 60 और 20 80 मिनट का, और क्यू को टाइम लगाया 60 मिनट का। पी को टाइम लगाया बेटा 80 मिनट का और क्यू को टाइम लगाया 60 मिनट का। ये टाइम का रेशो है पी और क्यू का। तो आप मुझे बता दीजिए स्पीड का रेशो 3-4 बनेगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम और स्पीड का रेशो एक दूसरे का अपोजिट होता है मेरे दोस्त। स्पीड का रेशो 3:4 बनेगा। एक बात ऑप्शंस को देखो, 100 और 150 में अनुपात बनता है 2-3 का, इनमें अनुपात बनता है 2-5 का, इनमें अनुपात बन रहा है 5 का, इनमें बन रहा है 3-4 का। एक ही ऑप्शन है, खत्म करो। दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे हैं तो उनकी गति ज्ञात करनी है बेटा। 150 और 200 किलोमीटर बन सकती है, 150 और 200 किलोमीटर बन सकती है, बात खत्म, मामला इजी। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। आपको स्पीड का रेशो सेम रखना है बेटा, स्पीड का रेशो आपको सेम रखना है, और आपने बात को चेक कर लिया। बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर आप सवालों की लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं बेटा, लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं तो आप चीजों को समझ लोगे बस। दो कार एक ही स्थान से एक समान दिशा में चलती है। पहली कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूसरी कार पहले घंटे के बाद अगले प्रत्येक घंटे में अपनी चाल को ½ एन आवर किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाती जाती है। दूसरी कार कितने घंटे में पहली कार को पकड़ लेगी? आसान समझो। देखो बेटा, एक घंटे बाद इनमें 2 किलोमीटर का गैप आएगा। आप ये समझो, फर्स्ट वाली कार है ना, फर्स्ट वाली कार है वो फास्ट चल रही है, सेकंड वाली कार जो होगी वो बेटा स्लो चल रही होगी। सेकंड वाली कार धीमे चल रही है क्या? एक घंटे के बाद में ये 2 किलोमीटर आगे चली गई, अगले घंटे के बाद में 1.5 किलोमीटर का गैप और आ गया। और बेटा देखो ऐड कर रहा हूं, पहले 2 का गैप था, फिर 1.5 का गैप और आ गया, अगले घंटे के बाद में 1 का गैप और आएगा क्या? क्या अगले घंटे के बाद दोस्तों ½ किलोमीटर का गैप आएगा, और अगले घंटे के बाद में 0 का गैप आएगा। अब ये गैप घटने लगेगा दोस्त, अब ये गैप घटने लगेगा, अब ये गैप घटने लगेगा, और ये कहानी ऐसी बननी चाहिए क्या? नहीं दोस्त नहीं। 9 आंसर आएगा जी, 9 घंटे के बाद ये बात पकड़ी जाएगी बेटा, 9 घंटे के बाद में ये कार पकड़ी जाएगी। ये कहानी समझ नहीं आई तुम्हें? दोबारा बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो। मैं जानता था बेटा, मैं जानता था, चिंता मत करो, मैंने आपके बिना कहीं बता दिया। सुनो, ये 2 कारें हैं, ये एक पॉइंट में मान लेता हूं ए, ठीक है। अब ना फर्स्ट कार को एक्स मान लेता हूं, एक्स की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। वाई कार की स्पीड कितनी है बच्चों? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समझना, एक बार मैं तुम्हें थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद आराम से बताऊंगा तरीके। मान लो दोनों कारें सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट करती हैं, मान लो दोनों कारें सुबह 9 बजे चलना शुरू करती हैं बच्चों, ठीक है। 10 बजे की आप मुझे बात बताओ, 10 बजे की मुझे बात बताओ बेटा, एक्स कार द्वारा तय की गई दूरी 10 किलोमीटर और वाई कार द्वारा तय की गई दूरी 8 किलोमीटर, क्या दोनों में 2 किलोमीटर का गैप आएगा क्या? दोनों कारों में 2 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा क्या? अच्छा, अब अगले घंटे में पता है क्या हुआ? अगले घंटे में क्या हुआ? एक्स तो कार 10 ही चलेगी, वाई वाली कार है ना, इसने अपनी स्पीड ½ किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है बेटा। अब ये 8.5 की स्पीड से चलेगी, ये 1.5 किलोमीटर का गैप और आ गया। मैं बताऊं कितना गैप आ गया? अगर मैं बताऊं ना 11 बजे बेटा, तो 11 बजे दोनों कारें 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बेटा, 11 बजे 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी। और इसमें भी आपको पता है कि एक्स वाली कार तो आगे होगी और वाई वाली कार पीछे होगी। पता लग रहा है तुम्हें? 12 बजे की अगर बात बताऊं, 12 बजे की अगर बात बताऊं बेटा, ये कार 10 चलेगी, ये कार 9 चलेगी, और इनमें 1 किलोमीटर का गैप और हो जाएगा।
1 किलोमीटर का गैप और हो जाएगा। 1 बजे की बात बताऊं बेटा, 1 बजे की बात, ये 10 चलेगी, ये 9:30 चलेगी, तो आधे किलोमीटर का गैप और हो जाएगा। और 2 बजे की बात मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, ये 10 चलेगी, ये 10 चलेगी, यानी कि 2 बजे की बात करूं ना, 2 बजे की, तो आप ये कह सकते हो क्या, एक्स कार वाई कार से 3.5 4.5 5 किलोमीटर आगे चल रही है, 5 किलोमीटर आगे चल रही है। बेटा अगर मैं तुमको पूछूं कि 2 बजे क्या स्टेटस है, तुम कहना जी एक्स वाली कार वाई वाली कार से 5 मीटर आगे रही है। इतना समझ में आया क्या? अब सुनो, यहां लिख दो, अगले 1 घंटे की बात करते हैं। 3 बजे, 3 बजे बेटा एक्स कार तो 10 चलेगी, ये वाली कार 10:30 चलेगी बेटा। अरे 2 बजे नहीं पकड़ पाएगी यार, 2 बजे तो बेटा ये 5 किलोमीटर आगे चल रही है एक्स कार, एक्स कार तो 5 किलोमीटर आगे चल रही है ना। अब ये कार 10 और ये 10:30, अब आधे किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब वाई वाली कार तेज चलेगी बेटा, अब वाई वाली कार तेज चल रही है। और 4 बजे, 4 बजे ये 10 चलेगी और ये 11 चलेगी, 1 किलोमीटर का गैप और हो जाएगा, 1 किलोमीटर का गैप और हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही 5 बजे, ऐसे ही 6 बजे, ऐसे ही 7 बजे करोगे तो 9 से लेकर 7 बजे तक, 6 बजे तक, यानी कि 9 घंटे में ये डिस्टेंस पूरी होगी, ये दोनों कारें पकड़ लेंगी। पर पेपर में ऐसे नहीं करना, ये तो मैं आपको सवाल का कंसेप्ट क्या बता रहा था। अब ये सवाल करने का तरीका समझो। दोनों कारें बच्चों बता दो सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगी क्या? दोनों कारें सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगी क्या? क्या ये दोनों कारें सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगी क्या? मैं मानता हूं एन आवर्स के लिए करेंगी, एन आवर्स के लिए। देखो, और इनको ना, इनको बेटा इनको क्या करना है, इनको पहली कार दूसरी कार को पकड़ लेगी, तो मतलब डिस्टेंस भी सेम करनी है। आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड का, पहली कार जो है वो 10 की स्पीड से एन घंटे में इतना जाएगी क्या? पहली कार जो है वो 10 की स्पीड से एन घंटे में इतना जाएगी। और दूसरी कार की स्पीड पता है क्या है? 8, 8:30, 9, 9:30, 10, ऐसे है। और ये एन घंटे में कितना जाएगी? आप कहना जी n/2। ए की वैल्यू 8 है, 2 है, 2a लिखो फॉर्मूला एक बार, 2a n-1d, ये होता फॉर्मूला। तुमको मैंने लास्ट क्लास में एपी का ये फॉर्मूला बताया होगा बेटा। 10n बराबर n/2, 2a का मतलब 16, n-1, d का मतलब 1/2 होता है बच्चे। d इसमें 1/2 दिया जा रहा है, d इसमें 1/2 दिया जा रहा है। आई बात समझ में? आप ये साथ साथ बात बताया करो हमें कि हाँ सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, साथ साथ बेटा एक एक पॉइंट मुझे समझाया करो कि पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस n से n को तो काट दो, 20 बराबर 16 प्लस n/2 माइनस 1/2। 16 इधर आएगा, आधा भी इधर आएगा, n/2 का मतलब हो गया जी 4.5, और n कितना आएगा बेटा? 9। मतलब इन्होंने 9 घंटे के लिए ट्रेवल किया था, 9 घंटे बाद में एक कार दूसरी कार को पकड़ लेगी। ये इस सवाल को करने का तरीका है दोस्त, ये इस सवाल को करने का मेथड है। वैसे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, वो ज्यादा इजी था बच्चे। जो मैं आपको बात कहना चाह रहा था ना कि पहले 2 का, फिर 1.5 का, फिर 1 का, फिर 0.5 का और 0.0 का, फिर माइनस का 0.5 करेंगे तो 4 4 8 और 1 9, 9 घंटे बाद में ये कारें पकड़ लेंगी बेटा। ये तरीका ज्यादा कंफर्टेबल था। अगर जाना फॉर्मूले पे है तो आप इससे भी कर सकते हो। मजा तभी आएगा जब दोनों तरीके आपके लिए इजी हो। सुनो, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 18 की चाल से एक साथ समान दिशा में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति प्रत्येक 1 घंटा पे अपनी चाल को आधा बढ़ा रहा है, तो पहले आदमी से कब जा मिलेगा? ये तो सेम सवाल है, उत्तर 9 आएगा बेटा, सेम सवाल, उत्तर 9 आएगा। आप मुझे ये बता दो, अगर इस सवाल में यहां 17 होता, यहां 17 होता, अब बताओ क्या आंसर बनेगा? तो आप कहना सर 6 घंटे तो लगेंगे इक्वल आने में,
1 घंटा बराबर वाला और 6 घंटा ये आगे निकलने में, 13 घंटे आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 18 था तो आपने 4-4 1 किया था और ये 6-6 1 करोगे बेटा, 13 घंटे उत्तर बन जाएगा। 17 होने पर ये डायरेक्ट तरीका करना सीखो बेटा, लंबे तरीके सवाल नहीं करते। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि साहब आप हर सवाल को ऐसे करने बैठो। इतना सन्नाटा क्लास में हो गया कि मतलब क्या बताऊं, दुनिया साहब चारों तरफ खो रही है कि सर क्या हो गया, अरे सर क्या हो गया। ऐसा है बेटा, हम आपको अगर इजी इजी सवाल करवाते ना, केवल इजी इजी सवाल करवाते, मतलब बिल्कुल आसान आसान वाले, तो आप कहते गुरुजी मजा आ गया, हा तसल्ली हो गई सर। लेकिन बेटा पेपर में ऐसा आ रहा है, बेटा पेपर में ऐसा आ रहा है दोस्त, तो अगर आप वास्तव में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बेटा ये कहानी आपको समझनी चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है, कष्ट जितना झेलना है क्लास में झेल लो, पेपर में जाकर आपको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए बेटा। ये सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में करवा दिया, ये सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में करवा दिया। तो मैं 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा रिपीट और कर देता हूं। वेरी गुड, तुम्हें ब्रिजेन और बल्लारी याद हो गए हैं, तुम्हें ब्रिजेन और बल्लारी याद हो गए हैं, 2 कैरेक्टर कहानी के हमारे, बहुत बढ़िया। दोस्त, कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर देता है। ये 14 मीटर ऊंचा खंबा है बेटा, ये 14 मीटर ऊंचा खंबा है, यहां एक नहीं चढ़ने का प्रयास कर रहा है। पहले 2 मिनट में वह पहले मिनट में वह 2 मिनट ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वह 1 मीटर आएगा, 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, पहले मिनट में 2 ऊपर गया, फिर अगले मिनट में 1 नीचे खिसक गया, तो कंक्लूजन तो ये निकला ना कि 2 मिनट में हम 1 मीटर चढ़ पाए, हम 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाए। हाँ, तो ऐसा मत करना कि 2 मिनट में 1 मीटर, तो 14 मीटर को 28 मिनट, आंसर 28 ऑप्शन में नहीं आएगा। मैंने बताया था जितना वो काम पॉजिटिव करता है उसको एक बार टोटल में से घटा दो, जितना वो काम पॉजिटिव करता है उसको एक बार टोटल में से घटा दो। तो बेटा 12 मीटर चढ़ने में क्या तुम्हें 24 मिनट लगेंगे? क्या 12 मीटर चढ़ने में क्या तुम्हें 24 मिनट लगेंगे? और बेटा अगले मिनट में 25वें मिनट में ये पर्सन 14 मीटर चढ़ जाएगा, ये बंदर 14 मीटर चढ़ जाएगा और 25 मिनट आपके सवाल का उत्तर। और जब इस टॉप पे पहुंच जाएगा तब ये नीचे फिसलेगा नहीं बेटा, जब ऊपर पाइप के हाथ लग गया अब ये नहीं फिसलेगा दोस्तों, अब ये बंदर गिर नहीं पाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इस सवाल का उत्तर मुझे आप सबसे चाहिए, इस सवाल का उत्तर मुझे आप सबसे चाहिए बेटा। एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो आप ये बता दो 2 मिनट में ये बंदर 3 मीटर चढ़ पाया क्या? अरे कंक्लूजन तो यही निकला ना, 3 मीटर चढ़ पाया। आप टोटल में से एक बार पॉजिटिव वाला काम घटा लो बेटा, आप टोटल में से एक बार पॉजिटिव वाला काम घटा लिया करो। तो आप मुझे बताओ 28 में से 5 गए, 28 में से 5 गए कितना आएगा बेटा? 28 में से 5 गए 23। 23 मीटर चढ़ने में इसे कितना टाइम लगेगा? 23 मीटर चढ़ने में इसे कितना टाइम लगेगा, ज्ञात कर पाओगे? अरे बोलो हां। क्या ऐसा करोगे 2/3 गुणा 23 मिनट, ऐसा करोगे क्या? और फिर 28 मीटर चढ़ना है बेटा, 28 मीटर का मतलब क्या इसमें 1 जोड़ दोगे? क्या इसमें 1 जोड़ दोगे? क्योंकि अगले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा दोस्तों, अगले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा, तो 1 ऐड करके आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बेटा इस शीट में जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है उनमें से 9 मैंने आपको करवाए, 1 आपको ये सेल्फ करने को दोगे, कर लोगे ना, उत्तर डी बनेगा। चलो जी, अब इसके बाद में नई कैटेगरी शुरू होती है। अब इसके बाद नई कैटेगरी शुरू होती है। एक व्यक्ति को एक जगह तक पैदल जाने में और मोटर बाइक से लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। दोनों तरफ की दूरी को तय करने के लिए बाइक का प्रयोग करता तो 2 घंटे की बचत होती। संपूर्ण यात्रा अगर पैदल ही करे तो कितना वक्त लगेगा? देखो ऐसा है दोस्त, ऐसा है दोस्त, ये 2 जगह है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। डिस्टेंस कितनी है मेरे को नहीं पता, ठीक। मैं कह रहा हूं जी पैदल तो गया, वॉक करते हुए गया, मैं इस पॉइंट पर पैदल गया
और वापस आया मोटर बाइक से, वापस आया बाइक से, ऐसे मैंने जर्नी करी बेटा पूरी। तो मेरे को बताओ 8 घंटे का वक्त लगा, पैदल गया और बाइक से वापस आया, तो 8 घंटे का वक्त लगा क्या, 8 घंटे का टाइम लगा क्या? समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है। अब कहता है जी दोनों तरफ अगर बाइक का प्रयोग करता, बेटा इसका देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, मैं जाता भी बाइक से और आता भी बाइक से, जाता भी बाइक से आता भी बाइक से, तो 2 घंटे की बचत होती, मतलब मेरे को 6 घंटे लगते क्या बेटा? मेरे को 6 घंटे लगते क्या? मेरे को अगर बाइक से जाने बाइक से आने में 2 घंटे की सेविंग होती मेरी, तो मतलब कि 6 घंटे लगते। अब एक बार आप ये दोनों सिचुएशन को देखो, देखो बेटा आने की जर्नी तो यहां भी बाइक से है, यहां भी बाइक से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने की बात तो दोनों जगह बाइक से ही है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, जाने का फर्क पड़ गया, पहले तुम पैदल गए थे, अब तुम बाइक पे जा रहे हो, तो 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक डायरेक्शन में बाइक यूज करने पर 2 घंटे का फायदा हो जाता है। अगर एक डायरेक्शन में पैदल की बजाय बाइक पर जाते हो ना, तो 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। और दोस्तों अगर मैं आने में भी पैदल आता, देखिए अगर मैं जाता भी पैदल आता भी पैदल, तो क्या 2 घंटे और लगते? क्या 2 घंटे और लगते? क्या हमारा यह सफर 10 घंटे में खत्म होता? अरे जाने में भी पैदल होता, आने में पैदल होता बेटा, तो 2 घंटे मेरे और लग जाते, यानी कि मेरे को जाने और आने में 10 घंटे लगते। बताओ, सीधी सी बात है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये सब डायग्राम से करने की बजाय, ये सारी कलाकारी करने की बजाय आप ये समझो, मैं गया तो पैदल वॉक करते हुए, आया बाइक पे, तो मुझे लगे 8 घंटे। मैं गया भी बाइक से और आया भी बाइक से, तो मुझे लग गए 10 घंटे, ना 6 घंटे। बी प्लस बी को 2 बी कह दूं, 2 बी, गया भी बाइक से आया भी बाइक से, 2 बी। एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुना कर दो, ये भी 2, ये भी 2, और यहां 16 कर दूं बेटा। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए, घटा दीजिए। 2 बार वॉक करने पर 10 घंटे लगेंगे, यानी W प्लस W, पैदल जाना पैदल आना, 10 घंटे का टाइम चाहिए बेटा। कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहानी समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। बाइक से जाने आने में 6 घंटे लगे, तो एक साइड में बाइक पर जाने में 3 घंटे लगते हैं, इसका मतलब पैदल जाने में 5 घंटे, और 5 और 5 10, उत्तर 10 आएगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका भी आसान है, जो मर्जी कर लो, एक ही बात है। 11 नंबर सवाल समझ में आया, तो 12 नंबर आप सेल्फ कर पाओगे बेटा। 12 नंबर सवाल आपको ट्राई कर पाओगे? करो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, ये सवाल ट्राई कर लेना, इसके बाद मिलते हैं आपसे।
सब बच्चों का आंसर आ गया जी, 8 घंटे 40 मिनट बिना कोई डाउट आपत्ति के। 8 आवर 40 मिनट आंसर आ गया होगा। जो तरीका अभी बताया था वही है बेटा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलकर जाता है तो वापस कार से आता है 6 घंटे, दोनों तरफ पैदल में 5, 10 घंटे, तो एक साइड में पैदल 5-5 लगे होंगे, कार वाले में 5, 1 लगा होगा, 1 और 1 2 आंसर आ गया होगा। ऐसा सवाल बनता है, है? ये दोस्तों एक मजेदार सवाल है, ये दोस्तों एक अल्टीमेट सवाल है। एक बार इसको समझिएगा, एक बार इसको पढ़िएगा। ये है दोस्तों एक अल्टीमेट सवाल, आप ध्यान से पढ़ना। एक खरगोश का उसी की 60 छलांग से पहले से एक शिकारी कुत्ते द्वारा पीछा किया जाता है। एक खरगोश, ए हेयर इज परस्यूड बाय ए हाउंड बिफोर 60 मीटर ऑफ हर ओवन लिप्स। बेटा उसकी खुद की 60 छलांगों से पीछा करता है कौन? एक कुत्ता। पहले समझो कहना क्या चाहता है सवाल में। बेटा ये खरगोश है, यहां जा रहा था, दिस इज अ खरगोश, और ये है दोस्तों यहां पे एक शिकारी कुत्ता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे अजीज, कि खरगोश का पीछा करता है कुत्ता, कितनी दूरी से? उसी की 60 छलांग। बताओ किसकी? खरगोश की ना। खरगोश की 60 छलांग। खरगोश की एक छलांग का मतलब होता है 7/4 मीटर। खरगोश की एक छलांग का मतलब होता है 7/4 मीटर, यानी बेटा 15 7 105 मीटर इनके बीच की दूरी है। इतनी बात तो बताओ समझ में आई क्या? खरगोश और कुत्ते के बीच में 105 मीटर की दूरी है दोस्त, 105 मीटर की दूरी है, 105 मीटर की दूरी है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूं, बेटा खरगोश आगे होगा, कुत्ता पीछे होगा, तो ही पीछा करेगा ना उसका। अब सुनो, इनकी मैं स्पीड देखता हूं, स्पीड क्या है आखिर। देखो खरगोश और ये है कुत्ता। जब खरगोश 4 छलांग लगाता है, जितने टाइम में खरगोश लगाएगा 4 छलांग, कुत्ता लगाता है 3 छलांग। जितनी देर में खरगोश लगाएगा 4 छलांग, कुत्ता लगाएगा 3 छलांग। खरगोश एक चाल में चलेगा 7/4, कुत्ता उतने टाइम में चलेगा, बेटा कुत्ता उतने टाइम में चलेगा 4 दूनी 8 और 3 11/4। क्या बच्चों बताओ, ये इन दोनों की सेम स्पीड में यानी सेम टाइम में तय की गई दूरी आ गई क्या? कोई निश्चित टाइम है, कोई निर्धारित समय है बच्चों, सेम टाइम में तय की गई दूरी आ गई। खरगोश चलेगा 7 मीटर और कुत्ता चलेगा 33/4 मीटर। अगर मैं मानता हूं कोई टाइम है, नियत टाइम, बेटा नियत टाइम में खरगोश अगर 4 छलांग लगाता है तो शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। कुत्ते की एक छलांग में 11/4, शेर खरगोश की एक छलांग में 7/4, तो इनके द्वारा निर्धारित समय में तय की गई दूरी इतनी इतनी आ गई। हाँ, अच्छा इनकी स्पीड में डिफरेंस कितना है? इनकी तय की गई दूरी में डिफरेंस कितना है? 5/4। 5/4 मीटर दोस्तों, 5/4 मीटर का फासला कवर होता है बच्चे। 5/4 मीटर का फासला कवर होता है सेम टाइम में। अगर ये दोनों, खरगोश लगाता है 4 छलांग, कुत्ता लगाता है 3 छलांग, तो 5/4 मीटर का फासला कवर होता है। इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों 5/4 मीटर कवर होती है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? तो मैं कहता हूं कितनी छलांगों में शिकारी कुत्ता खरगोश से आगे निकल जाएगा? देखो बेटा, शिकारी कुत्ते को 5/4 मीटर कवर करने के लिए ना अपनी 3 छलांगें लगानी पड़ती है। शिकारी कुत्ते को 5/4 मीटर का फासला कवर करने के लिए 3 छलांग मारनी पड़ती है। 1 मीटर का फासला कवर करने के लिए 3 × 4/5 छलांग मारनी पड़ेगी। 3 × 4/5 छलांग मारनी पड़ेगी। और दोस्त 105 मीटर कवर करने के लिए इतनी छलांगे मारनी पड़ेंगी। बेटा ये कटेगा 21 बार, 4 × 12 × 21, 12 दूनी 240, 252 छलांग। कुत्ता अगर 252 छलांग लगाएगा तो वो शेर के ये खरगोश से आगे निकल जाएगा। कुत्ता अगर 252 छलांगे लगाएगा बेटा तो वो खरगोश से आगे निकल जाएगा निस्संदेह। ये सवाल थोड़े अच्छे लेवल के हैं, लैंग्वेज में तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा बेटा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है।
आपको बातें बेटा समझ नहीं है राज, एक बार बेटा इसकी वीडियो देखना बाद में, रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग को एक बार देखना मेरे भाई। अगर फिर भी आपको डाउट बचता है तो चिंता की बात नहीं है, मैं आपको 10 बार रिपीट करने को तैयार हूं बेटा। एक बार रिकॉर्डिंग देखना मेरे भाई, प्यारे भाई। फिर भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो अपन है आपके साथ बेटा। अपनी क्लास मंडे को फिर से आएगी, अपनी क्लास तो रोज चल रही है ना बेटा, अपनी क्लास तो मंडे को फिर आएगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो घबराओ मत, एक एक चीज को समझते जाओ बेटा। आप ये समझो, देखो ये सवाल समझ लो, सवाल रिपीट करने की नीड नहीं है, इसी सवाल में काम हो जाएगा। एक खरगोश हिरन से 16 मीटर आगे, ये है दोस्तों खरगोश, ये है बेटा हिरन, 16 मीटर का इनमें डिफरेंस है। नहीं बेटा, कल रीजनिंग की क्लास तो है, मैथ की नहीं है। आपको याद है बेटा, मैंने अभी दिन पहले सुबह 11 बजे वाली क्लास नहीं ली थी, पर शाम की क्लास मैंने बेटा ले ली थी। मैंने बताया था ना, मेरे एक फ्रेंड के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं वहां गया हुआ था, तो अंतिम संस्कार के बाद में शाम को मैं ऑफिस आ गया था और मैंने 4 बजे क्लास ले ली थी बेटा आपकी। तो मॉर्निंग वाली जो क्लास मैंने चेंज करी थी वो संडे को प्लान की थी बेटा, वो क्लास आपकी संडे को होगी, और शाम वाली क्लास कल नहीं है बच्चों, कल छुट्टी रहेगी, अगली क्लास मंडे को आएगी। एक बार सवाल समझो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये खरगोश है और ये हिरण है। आप ये चेक करो सेम टाइम में कितनी दूरी करेगा। जितनी देर में खरगोश लगाएगा 6 छलांग, हिरण लगाएगा 4 छलांग। हिरण की एक छलांग में 2.5 मीटर होता है, हिरण की एक छलांग में 2.5 मीटर होता है, और खरगोश की एक छलांग में 1 मीटर। तो बच्चों ये चलेगा 6 मीटर और ये चलेगा 10 मीटर। इतनी बात समझ में आई क्या राज? सेम टाइम में ये खरगोश 6 मीटर जा पाएगा, हिरन 10 मीटर जा पाएगा। दोनों का डिफरेंस 4 मीटर आ रहा है क्या? 10 और 6 का डिफरेंस 4 मीटर आ रहा है क्या? तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं बेटा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 4 मीटर की दूरी कवर करने के लिए, 4 मीटर की दूरी कवर करने के लिए हिरण को 4 छलांग लगानी पड़ी। 4 मीटर की दूरी कवर करने के लिए हिरण को 4 छलांगे मारनी पड़ी बेटा। तो 16 मीटर की दूरी कवर करने के लिए 16 छलांग लगानी पड़ेंगी। 4 मीटर की दूरी कवर करने के लिए 4 छलांग, और 16 मीटर के लिए बेटा 16 छलांग। 16 छलांग विल बी करेक्ट आंसर। 16 छलांग आपके सवाल का उत्तर बनेगा, बनेगा, बनेगा। बात समझ में आई तो बताइए। कभी जीवन में ट्रेन का एक्सीडेंट देखे हो आप? कभी जीवन में ट्रेन की दुर्घटना देखे हो? चलिए तुम्हें आज दिखाता हूं, मैं तुम्हें आज दिखाता हूं ट्रेन का एक्सीडेंट होगा। आज हम सवालों में ट्रेनों का एक्सीडेंट करवाएंगे दोस्त। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सवाल को पढ़ो, आधी बातें तो आपको पढ़कर समझ में आ जाएंगी। एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना स्टार्ट करती है। 7 घंटे चलने के बाद वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 7 घंटे चलने के बाद रेलगाड़ी एक्सीडेंट हो गया और रेलगाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो गई। इसके कारण रेलगाड़ी 4 घंटे 48 मिनट की देरी से पहुंचेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज मित्र, एक बात मुझे बताओ, प्यारी सी बात। यहां से एक ट्रेन निकली 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 7 घंटे तो चलती रही बिना कोई दिक्कत के। तो मैं मान लू 15 साथी 105 गुना 7 हो गया, 735 किलोमीटर तो जा चुकी है, 735 किलोमीटर तो जा चुकी है। अब ये यहां पहुंची, यहां पहुंचकर बेटा इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और स्पीड ना 30 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी अब ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी क्या? देखिए मैं केवल इतने से पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा। अब जो तुम्हें आगे सवाल बता रहा हूं ना, ये इतने से जो ब्लैक मैंने एरिया किया ना बेटा, इतनी सी दूरी की बात कर रहा हूं। आप समझना, इससे पहले वाली डिस्टेंस तो हमने कवर कर ली है। तो आप स्पीड 105 से 75 कर गए, यानी स्पीड का रेशो आपका बन रहा है 7 से 5। तो टाइम का रेशो 5 से 7 बनना चाहिए क्या बेटा? टाइम का रेशो बताओ, 5 से 7 बनना चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो आप मुझे बताओ, यात्रा की कुल दूरी पूछिए, कर लो यार। 4 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या होता है? 4 घंटे 48 मिनट होते हैं 48 बटे 60, 12 चौका 48, 12 पंजा 60, 24 बटे 5। बच्चा ये 24 बटे 5 जो है ना, ये एक्चुअल में 2 की वैल्यू है और आपसे पूछा गया 5 की वैल्यू क्या बनेगी। तो ये 12 घंटे आना चाहिए, 12 घंटे।
मतलब कि अगर ये ट्रेन 105 की चाल से चलती ना, 105 की चाल से चलती, तो 12 और 7 19 कर लूं क्या? देखिए, आप चाहो तो 12 गुणा कर सकते हो, उसमें 735 ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं टोटल अगर देखा जाए टोटल, तो इस ट्रेन को 12 और 7 19 घंटे चलना चाहिए 105 की स्पीड से। तो उत्तर बन गया 1995 किलोमीटर। 1995 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 1995 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 1995 इज द करेक्ट आंसर। देखकर बताओ भैया, ये वही सवाल जो पहले किए थे आपने। आज तुम्हारा टीएसडी पूरा हो जाएगा और कल हम स्टार्ट मतलब मंडे को स्टार्ट करेंगे ट्रेन। ट्रेन के बाद में बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के बाद में रेस और फिर अर्थमेटिक कंप्लीट। एक एवरेज बचेगा, उसका मैं अलग से कोर्स लाइव कर दूंगा, एक छोटा सा, एक प्यारा सा कोर्स लाइव कर दूंगा छोटा सा, उसको पढ़ लेना, नैया पार है। एक बस अपनी यात्रा की सामान्य गति से 2/5 से चलती है। 2/5, अच्छा, पूरी यात्रा का 2/5 चलती है। बची हुई दूरी बस सामान्य से 6/7 की गति से तय करती है। अरे यार, इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। बेटा ये पूरी दूरी आपको सवाल में बता दी 200 किलोमीटर। 200, 2/5 का मतलब 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तो आपने कवर कर लिया और अब 120 किलोमीटर बच गया। इसमें आपने स्पीड को क्या करा बेटा, इसको आपने स्पीड को 7 से 6 कर दिया, तो लगने वाला टाइम बताओ 6 से 7 हो जाएगा। आपने कहा जी 50 मिनट की देरी हो गई, इसका मतलब यहां आपको लगेंगे 300 और यहां आपको लगेंगे 350 मिनट। मैंने पूछा सामान्य चाल क्या है दोस्तों, तो 120 किलोमीटर जाने में अगर तुम्हारे 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, तो सामान्य चाल तुम्हारी 24 किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चे। अरे 300 मिनट का मतलब 5 आवर्स होते हैं ना। बोलो 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 बाबूजी, बताओ रे। अर्थमेटिक का तो इसके बाद ही आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आई आ रही थी। जी जान लगा देंगे बेटा, हम सिखाने की चिंता मत करो बेटा, हम जी जान लगा देंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। डीआई में बेटा होता ही क्या है, डीआई में क्या करवाऊं, डीआई में बोर हो जाओगे आप बेटा। डीआई की क्लास में तो एक दिन में बोर हो जाओगे। उसमें हमारे पास जो डीआई आती है बेटा, वो बड़ी सिंपल वाली आती है और उसमें केवल रेशो ज्ञात करने आते हैं, कभी परसेंटेज कभी रेशो, कभी परसेंटेज कभी रेशो। तो वो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। जिन्होंने रेशो पढ़ लिया, परसेंट पढ़ लिया, वो डीआई भी कर सकते हैं। क्या है ये, एक बालक 60 किलोमीटर दूर चलने के बाद अपने पापा से मिलता है, जो उसे 5/8 भाग चलने को कहता है। अच्छा, जो कहते हैं स्पीड को ना कम कर ले, जिसकी वजह से 69 मिनट की देरी से अपने स्थान पर पहुंचता है। अगर वह 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, तो गंतव्य पर सिर्फ 48 मिनट की देरी से पहुंचता बालक की चाल ज्ञात करो। आप क्वेश्चन पढ़कर बताओ जी, आपको लैंग्वेज समझ में आई क्या? बड़ा ही अल्टीमेट, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल दोस्तों बड़े शानदार लगते हैं। दोस्तों ऐसे सवाल बड़े शानदार लगते हैं, ये समझने वाले सवाल है। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। पता नहीं आप लोग सो रहे हो या जाग रहे हो, मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है। बिल्कुल बात को समझना, बिल्कुल बात को समझना। ए से निकले हैं और बी पर जाना है, कोई निर्धारित समय है कि भाई इतनी देर में पहुंचना है, ठीक। 60 किलोमीटर चलने के बाद ये आदमी 60 किलोमीटर जा चुका है, ये बच्चा 60 किलोमीटर जा चुका है। जब ये 60 किलोमीटर गया ना, तो यहां इसके पापा मिल गए इसको। 60 किलोमीटर गए ना, तो यहां इसके पापा मिल गए और पापा पता है क्या बोले, कि बेटा अपनी पुरानी चाल के 5/8 से चल। यानी पहले अगर तेरी चाल 8 है ना, तो बेटा अब तू 5 चाल से चल ले, अब तू 5 चाल से चल ले। इसने कहा ठीक है। पापा की बात मानकर ये लड़का जहां मंजिल पे जा रहा था ना, वहां 69 मिनट लेट पहुंचा। मतलब कि इसको 69 मिनट का टाइम ज्यादा लग गया। क्या इसको 69 मिनट का टाइम ज्यादा लग गया? अगली कंडीशन एक और समझना, अगली कंडीशन एक और समझना। ये वीडियो साइड में नहीं होती क्या? चलो कोई बात नहीं।
अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो यहां पर ये ए बी है, यहां पर ये बी बी है। अगर उसके पिताजी से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, यानी 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, देखो 60 तो पहले था ही, 42 किलोमीटर आगे और मिला होता, तब ये केवल 48 मिनट देर होता बेटा, तब ये केवल 48 मिनट लेट होता। इसका बात का अर्थ क्या है समझो। ये बालक तेज गति में चलता हुआ आ रहा था, इधर भी इसकी स्पीड 8 होती, इधर भी 8 होती। यहां पापा से मिलता तो पापा स्पीड 5 करवा देते, अब ये केवल 48 मिनट डिले होता। क्या ये पॉइंट समझ में आया दोस्तों? क्या ये पॉइंट समझ में आया? पहले कह रहे पापा 60 किलोमीटर पर मिलते, स्पीड को 5/8 करवा देते तो मैं 69 मिनट लेट होता। 42 किलोमीटर और आगे मिलते तो मैं 48 मिनट लेट होता। हमें इस सवाल में ना नोटिस करना है बेटा केवल और केवल ये 42 किलोमीटर वाला पार्ट। हम दोस्तों केवल और केवल इस 42 किलोमीटर वाले पार्ट को नोटिस करेंगे। कैसे करेंगे एक बार समझो। देखो बेटा, इससे पहले तो स्पीड इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। इसके बाद दोस्तों स्पीड इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है जी केवल इतने पार्ट में पड़ रहा है ना बेटा। इन दोनों में जो फर्क पड़ रहा है स्पीड का, इस 42 किलोमीटर में ही पड़ रहा है क्या? अरे देख के बताओ, इस 42 किलोमीटर के पहले और बाद दोनों ही कंडीशन में सेम स्पीड है। अगर कहीं स्पीड का फर्क आ रहा है ना, तो केवल और केवल इन 42 किलोमीटर में आ रहा है दोस्त। इन 42 किलोमीटर में स्पीड का रेशो कितना है? स्पीड का रेशो है जी 5 से 8। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा मित्र? टाइम का रेशो बनेगा 8 से 5। स्पीड का रेशो बनेगा दोस्त 5 से 8 और टाइम का रेशो बनेगा 8 से 5। और ये इन दोनों का फर्क जो आया ना 21 मिनट का, ये 21 मिनट का फर्क ही तो आया दोस्त। 3 की वैल्यू 21 आई, 3 की वैल्यू 21 तो 1 की वैल्यू 7, यानी ये वाली जगह आ गई 56 मिनट बेटा। ये वाली जगह आ गई 56 और ये वाली आ गई 35 मिनट। बढ़िया सवाल। मैंने पूछा कि चाल बताओ, तो बच्चे की चाल पता है क्या है? वो 42 किलोमीटर को कवर करने में 56 मिनट लिया करता है, लेकिन ये मिनट थे, आपने घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दे दिया। मिनट को घंटे बनाने के लिए आपने 60 से भाग दे दिया। दोस्तों मेरे सवाल का उत्तर बन गया 42 गुना 60/56। अगर मैं इन्हें काटूंगा, 7 से काट लो बेटा 8 बार, नहीं आप काटो 14 से 4 बार और ये 3 बार। 4 से काटना ये 15 बार कटेगा, 4 से काटना बेटा 15 बार कटेगा और 15 तिया 45 आंसर आएगा। ये मैंने क्या कर दिया? 14 गुना 4, 14 तिया 3। ओह एक बात समझो, 35 क्यों आ गया बेटा? ओह हाँ हाँ बेटा ठीक है 35 होगा। एक्चुअली नॉर्मल स्पीड तो 8 है ना बच्चे, नॉर्मल स्पीड तो 8 है बेटा, माफ कीजिएगा। 56 नहीं आएगा बेटा, नॉर्मल स्पीड तो इसकी 8 वाली है ना। स्पीड इसकी ये नॉर्मल वाली है बेटा, ये स्पीड नॉर्मल वाली है। तो 42/35/60 आएगा, 42/35/60 आएगा, माफ कीजिएगा। 42 गुना 60/35, 7 5 35, 7 6 42, 12 5 60 और 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। ए उत्तर बनेगा दोस्तों, 72 किलोमीटर पर आवर बनेगा। ये है दोस्तों इस टॉपिक का एक अल्टीमेट सवाल है, जिसको आप कहते हो मेंस के लेवल की बातें हैं, जिसको आप कहते हो टॉपिक का शानदार लेवल है। बात पढ़नी है तो ऐसी पढ़ो दोस्त, बात पढ़नी है तो ऐसी पढ़ो जो काम तो आए। 18 नंबर सवाल आपके लिए काबिल तारीफ, काफी लॉजिकल, काफी शानदार, काफी अल्टीमेट कहानी का सवाल है। कंसेप्ट कैच करना है कि कहां अपना तरीका काम कर सकता है, कहां अपनी बात काम कर सकती है। एक स्टेशन से एक ट्रेन चलती है, 90 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कारण इसकी स्पीड में 2/3 की कमी हो जाती है। इसके कारण इतना डिले पहुंचती है। 18 किलोमीटर पहले हुई होती तो इतना मिनट लेट पहुंचती। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति, स्टेशन और गंतव्य के बीच की दूरी ज्ञात करो। जैसा तुमने अभी अभी सवाल किया था, ये वैसा ही सवाल है क्या? पापा उसके 42 किलोमीटर आगे मिले होते या एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले किया होता। मतलब बेटा आप सवाल में ना इन्हीं 18 किलोमीटर को नोटिस करोगे। मैं तुम्हें करने का तरीका बताऊं। स्पीड जो होगी ना, स्पीड हमारी होगी 3 से 2। स्पीड अगर तुमने 3 से 2 कर ली तो टाइम बेटा टाइम इसमें 2 से 3 लगेगा। और मुझे ये बात समझ में आ रही है इन दोनों को देखकर कि 12 मिनट का वेरिएशन आया, 12 मिनट का वेरिएशन आया बेटा। इनके कारण 12 मिनट का वेरिएशन आया।
तो 12 मिनट का वेरिएशन आया, एक की वैल्यू 12 मिनट है, इसमें टाइम लगेगा 24 मिनट का, इसमें टाइम लगेगा 36 मिनट का। अगर मैं आपसे स्पीड पूछता हूं बेटा, 18 किलोमीटर जाने में हमें 24 मिनट लगे हैं, बटा में 60 कर दीजिए। 18 बटे 24 गुना 60 करेंगे दोस्त, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 15, 45 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए बेटा। 45 किलोमीटर पर आनी चाहिए। ये उत्तर नहीं है बेटा, उत्तर इनमें से एक बनेगा। अब बताओ डिस्टेंस भी कैच कर लोगे या करके बताऊं? डिस्टेंस भी कैच कर लोगे या करके बताऊं बेटा? ये अब जब आपको स्पीड मिल गई बेटा, फिर अगली बात तो चेक कर सकते हो आप। डायग्राम बना के एक बार कोशिश करना, अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, पर एक बार इस चीज पर प्रयास करना बेटा, जरूर करना, जरूरी बात है। ए और बी के बीच की दूरी है 495 किलोमीटर। निश्चित दूरी की यात्रा करने के बाद एक मोटर बाइक खराब हो जाती है और गति 3/8 मान लो इसको। 37.5 का मतलब याद है, 3/8। अब सोचने वाली बात नहीं है, यानी पहले डिस्टेंस अगर 8 थी तो अब 5 हो गई। 90 मिनट देरी से पहुंचती है। 45 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने के बाद बाइक खराब हुई होती तो 18 में पहले पहुंचता। मोटर बाइक की गति और यात्रा शुरू होने से दुर्घटना स्थल के बीच की दूरी याद करें। क्या बताइए, लगभग सेम कैटेगरी है क्या? जैसा मैंने आपको अभी ये सवाल कराया ना डिटेल में बेटा, ऐसा मैंने आपको ये सवाल करवाया बच्चे, ये लगभग सेम सवाल है, लगभग वैसा ही सवाल है, ये भी आपको सेल्फ करना है। 21 नंबर सवाल बता दो। 21 नंबर क्या कहता है? हितेश 600 किलोमीटर की दूरी तय करके घर जाता है। ठीक है, 120 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाता है और 480 किलोमीटर कार से जाता है तो 8 घंटे का समय लगता है। ऐसा है, ये हितेश बाबू हैं, ये ट्रैवलिंग करते हैं दो प्रकार से, ट्रेन से और कार से। 120 किलोमीटर ये ट्रेन से जाते हैं और 480 किलोमीटर ये कार से जाते हैं, तो इनको पूरे 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे सही है क्या? लेकिन ये 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाता है और बाकी का 400 किलोमीटर अगर कार से जाता है तो 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यही चीज आपको सवाल में बोली गई है क्या? यही चीज आपको सवाल में बोली गई है। शिफ्टिंग की बात नजर आई तुम्हें? देखो ट्रेन वाला कंसेप्ट है ना, ये 80 कम हुआ, ये 80 इंक्रीज हुआ, और मिनट 20 कम हो गए, 20 मिनट कम हो गए। अगर मैं इसमें से 80 और कम, इसमें 80 और जोड़ूं, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं इतना काम में, ये 40 किलोमीटर जाता, ये 560 जाता, तो यहां मुझे 7 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। क्या बताओ? 20 मिनट की कमी और आ जाती। ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा में ऐसा इक्वल चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेटा मेरे को कार की स्पीड चाहिए, तो कार की स्पीड चाहिए तो मैं काम करता हूं, मैं ट्रेन को 0 कर लेता हूं अपने, मैं ट्रेन को 0 करता हूं बेटा। अगर इसमें से 120 कम करूं, इसमें 120 जोड़ूं, 1.5 गुना, तो ये आ गया 0 किलोमीटर, ये आ गया 600 किलोमीटर, तो यहां डिफरेंस आएगा जी 30 मिनट का। और मेरे अजीज दोस्त 7 घंटे 30 मिनट लगेंगे। ऐसा तुमको शिफ्टिंग वाली बात करवाई गई थी, ऐसा तुम्हें शिफ्टिंग वाला तरीका बेटा कराया गया था कि 200 किलोमीटर कार से और बाकी इससे, तो आपको लग रहे हैं 8 घंटे 20 मिनट। 120 480 पे 8 घंटे, तो 600 किलोमीटर कार पे गए तो 7.5 घंटे लग गए। कार की स्पीड कितनी है? 600 बटे 7.5, 75 दूनी 150, 80 बार कटेगा बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर। बड़े बड़े मेथड क्यों करने हैं? आज की क्लास का कंसेप्ट बड़ा जेन्युइन है, इसको कम से कम 2 बार रिपीट करना होगा। समय निकालकर बेटा फुर्सत से कम 2 बार रिपीट करना होगा, तो ही तो बात का मजा आएगा। और इसके बाद तुम्हें करना भी क्या है बेटा? चीजें लगातार रिपीट ही तो करनी है। इसके बाद तुम्हें चीजें रिपीट ही तो करनी है। ये ट्रेन और ये कार, 240 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कितना बच गया? 210 कार से, तो 8 घंटे 40 मिनट।
180 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी बेटा ये 30-60 कम किया है क्या? 270 अगर कार से जाएगा तो 20 मिनट का समय ज्यादा, यानी यहां लगेंगे 9 घंटे। आपको कार की स्पीड पूछिए, ट्रेन को जीरो करना पड़ेगा बच्चे। आप मुझे ये बताओ, ये -60 किया है, ये +60 किया है, तो 20 मिनट का फर्क पड़ा क्या? 20 मिनट का। 180 अगर माइनस किया है, 180 अगर प्लस करूंगा, तो आप मुझे बता दो बेटा 60 मिनट का फर्क पड़ेगा क्या? 60 मिनट का मतलब 10 घंटे लगेंगे। शिफ्टिंग वाली बात समझ में आ रही है? कार की स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर घंटे। 450 किलोमीटर जाने में अगर 10 घंटे लगते हैं कार को, तो 45 की स्पीड से कार चलती है बाबूजी। 45 की स्पीड से। आंखें खुली, नेत्र खुले, चक्षु खुले। इस सवाल को पढ़कर बताओ, सेम सवाल है, आप कर पाओगे क्या बेटा? इस बात को पढ़कर बताओ, सेम सवाल है, आप लोग कर पाओगे? शिफ्टिंग वाले काम से ही करना बेटा, शिफ्टिंग वाले काम से करना, कुछ और नहीं करना। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो मंडे के लिए मैं हूं ना आपके साथ। अच्छा, इस टॉपिक की बेटा शीट नंबर 4 मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी क्या? शीट नंबर 4 आपको प्रोवाइड कर दी थी क्या? नहीं, आज कर देंगे बेटा, अभी अभी क्लास के बाद कर दूंगा। राइट, 6 मिनट के बाद शीट मिल जाएगी आपको। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 बजे एक बिंदु से दौड़ना शुरू करता है, पॉइंट पी से। 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटा आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक वह दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता। 2 बजे एक बिंदु पी से दौड़ना शुरू करता है और 15 किलोमीटर पहले से दौड़ता है, बिना रुके दौड़ता है, तो पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? सुनो, ध्यान से सुनते हैं बात को, एक बार समझते हैं बेटा। वैसे तो ये सवाल आपके संघर्ष करने वाला है, आपके लिए माथापच्ची करने वाली बात है, तो थोड़ा सा बता रहा हूं क्या करना है। देखो, 11 बजे एक आदमी यहां से निकला पॉइंट पी से, ठीक है, 2 घंटे दौड़ा, 1 बजे तक ये यहां पहुंच गया क्या? कितने दूरी कर गया? 20 किलोमीटर आ गया। बताओ बेटा, 1 बजे तक ये 20 किलोमीटर पर पहुंच गया क्या? और आपको पता है 2 बजे भी ये 20 किलोमीटर पर ही होगा। 2 बजे भी ये 20 किलोमीटर पर ही होगा, क्योंकि 1 घंटा सो गया, 2 घंटे दौड़ता रहा और उसके बाद सो गया। तो 2 बजे तक ये आदमी 20 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। अब क्या होता है भाई साहब, 2 बजे एक आदमी और दौड़ना शुरू करता है 15 किलोमीटर की स्पीड पर आवर से। ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। और ये बात समझ में? अब देखो, मेरी घड़ी में टाइम कितना हो गया? 2 बजे का। 2 बजे ये भी चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और ये भी चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 2 घंटे और ले लो बेटा, 2 घंटे और ले लो, यानी कि 4 बजे तक। 4 बजे तक क्या होगा बेटा? 4 बजे तक ना इसकी डिस्टेंस आ चुकी होगी 20 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर और आ चुका होगा। और 4 बजे तक बेटा, 4 बजे तक बताओ, 4 बजे तक ये आदमी कितना आ चुका होगा? अरे बात को समझो दोस्त, 2 बजे इसने दौड़ना शुरू किया, 2 बजे इसने दौड़ना शुरू किया बेटा, 2 बजे तक ये आदमी 30 किलोमीटर आएगा। शिवम 60 कैसे आएगा? 2 बजे तक तो इसने दौड़ना स्टार्ट ही किया है, और 4 बजे तक ये आदमी 30 किलोमीटर ही आएगा, यानी करीब करीब यहां मान लो यहां पहुंच गया 4 बजे। 4 बजे इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का गैप था क्या? 4 बजे इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का गैप था क्या? अब ये वाला आदमी 4 बजे सो गया, ये आदमी 4 बजे सो गया, कह रहा नींद आ रही है, सोऊंगा, सो गया। ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर की, इसको ये आदमी 15 की स्पीड से भागकर 40 मिनट में कवर कर लेगा क्या बच्चों? ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्या 40 मिनट में कवर हो जाएगी ना? आप समझते हो ना 15 की स्पीड का मतलब क्या होता है? 60 मिनट में 15 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने में 40 मिनट। तो बेटा 4:40 पे इस सोए हुए आदमी को दबा दिया जाएगा कि भाई कल ठाणे में तेरा टाइम पूरा हो गया। 4:40 पे इस चोर को पकड़ लिया जाएगा, इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। 4:40 PM इज द करेक्ट आंसर। 4:40। ये सवाल बताओ क्या है?
ये सवाल दोस्तों बता दो क्या है। बिना रुके एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, रुकने के साथ 56 की चाल से चलती है, औसतन कितने मिनट रुकती है? बेटा एक बात बताओ, इस ट्रेन की तुम्हें दो स्पीड दी गई है, एक तो दी गई है नॉन स्टॉप और एक दी गई है विद स्टॉपेज, रास्ते में ब्रेक मार मार के चलते हो। नॉन स्टॉप तो स्पीड है 70 की और रुकने के साथ 56 की, तो आप मुझे बताओ स्पीड का रेशो अगर ये है तो टाइम का रेशो 4-5 आएगा? टाइम का रेशो 4-5 आएगा क्या? टाइम का रेशो 4-5 आएगा दोस्तों। नॉन स्टॉप मतलब एक घंटे में अगर ये 60 मिनट चलती है, एक घंटे में अगर 60 मिनट चलती है, सॉरी ये मानो विद स्टॉप, ये अगर एक घंटे में 60 मिनट चलती है, 60 मिनट बेटा, तो क्या ये नॉन स्टॉप 48 मिनट चलती होगी बेटा? यानी कि एक घंटे में औसतन ये 12 मिनट रुक जाती है क्या? क्या बच्चों औसतन एक घंटे में 12 मिनट रुक जाती है? 60 मिनट की जर्नी निकलती है, 60 मिनट की में से ट्रेन तो 48 मिनट की चली है, 12 मिनट तो आपने ब्रेक मार लिए स्टॉपेज पे, 12 मिनट तो बेटा आपने ब्रेक मार लिए स्टॉपेज पे। ये सवाल है। जैसे ये सवाल इसमें मैंने क्या करा, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा कि इनका डिफरेंस कितना है, 14 बटे कर दो नॉन स्टॉप, इसका मतलब 14 बटे कर दो नॉन स्टॉप, यानी कि 1/5 उत्तर आता है 12 मिनट। वो अलग बात है, लेकिन मैंने तरीका बता दिया बेटा क्या होगा। बिना रुके 60 है और रुककर 45 है, तो इनका अंतर बनेगा 15/60, 1/4 उत्तर बनेगा 15 मिनट। अभी कैसे आया, क्यों आया, इसका पहला सवाल चेक करना बच्चों। ये समय भी कंप्लीट हो गया और शीट भी पूरी हो गई। आशा करता हूं बेटा ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के हाई लेवल तक के सारे सवाल आप लोगों ने करे, प्रॉपर चीजें बेटा आपको समझ में आई, एक एक बात आपके माइंड में क्लियर हो गई, हर एक चीज आपके लिए आवश्यक। क्लियर है? ठीक है दोस्त, तो इतना करते हैं आज। कल बेटा आपकी छुट्टी रहेगी, कल इन शीट्स को आप रिपीट कर लीजिएगा, एक दो बार बेटा इनका रिवीजन मार लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बेटा बात करेंगे मंडे की क्लास में। बेटा कल रीजनिंग की क्लास तो होगी बेटा, मैथ्स वाली नहीं होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।